सो गाइस इस समय मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है? गैप अप गैप डाउन। कल मार्केट गैप डाउन, आज मार्केट गैप अप। कल के दिन मार्केट में 2500 पॉइंट तक की गिरावट दिख रही थी। आज मार्केट बहुत बढ़िया दिख रहा है, 900 पॉइंट ऊपर है। गैप अप भी मार्केट आज के दिन में है। तो ये सिचुएशन मार्केट में चल कर रही है। हर एक स्टेटमेंट पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, स्पेशली अगर वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी पर्संस की तरफ से आ रहे हैं तो स्पेशली यूएस और ईरान, जो भी स्टेटमेंट आते हैं आपका मार्केट वही रिएक्शन करने चले जाता है। ऑल्दो इस बीच में काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के पास इस समय आपको 75,500 और 76,500, ये दोनों ही लेवल्स बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए, जिनके बीच में आपको मार्केट पिछले दो सेशंस के अंदर देखने को मिला है। कल आप 73,000 तक ड्रॉप कर गए थे, जो कि एक बड़ा कंसर्न मार्केट में आता है। लेकिन बदलते स्टेटमेंट, बदलते हालात, सब चीजें बदल रही हैं। रिलायंस पावर लिमिटेड इस बीच में किस तरह से काम कर रहा है, इसको भी यहां पर समझते हैं। कई सारी हियरिंग्स इस मार्च के महीने में हुई है। कई सारी इन्वेस्टिगेशंस मार्च के महीने में अनिल अंबानी और इनके बेटे, इन दोनों के साथ करी गई है ईडी की तरफ से। अब मामला इस समय अटका हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन पर। लेकिन आपको एक चीज पता है कि डायरेक्टली रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या बैंक फ्रॉड केसेस जितने भी चल रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर, जिनके लिए अनिल अंबानी को कल के दिन और आज के दिन भी इनके साथ में इन्वेस्टिगेशंस या फिर सीबीआई और ईडी ने लगातार इनके साथ बात करी है। अब 19 और मार्च यानी कि आज के दिन भी और कल के दिन भी इन्वेस्टिगेशन लगातार चालू है। लेकिन ये सारे केसेस रिलायंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली इनका कोई लेना देना नहीं है, रिलायंस पावर से रिलेटेड है। बट क्योंकि सभी फ्रॉड केसेस जो हैं एक एंटिसिपेशन ईडी और सीबीआई की तरफ से लगाया गया है कि पैसा कहां कहां पहुंचाया गया इस पूरे फ्रॉड केस के अंडर, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलायंस पावर भी हमको बार बार घेरे में आता देखने को मिलता है। ऑल्दो रिलायंस पावर ने कई बार कहा है, कई बार क्लैरिफिकेशंस कंपनी ने दिए हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल अभी भी हालत कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिगड़ती देखने को मिल जाती है बीच बीच में। और इन सब की वजह से रिलायंस पावर के करंट रेशियो का सिचुएशन इस समय 0.50 पर पड़ा हुआ है। 0.50 का करंट रेशियो मींस कि कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट्स सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है कंपनी अपने एसेट्स को टुवर्ड्स इट्स लायबिलिटीज। यहां पर कंपनी के कैश फ्लो में कहीं ना कहीं इश्यू है। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद में कंपनी के मार्केट कैप और कंपनी के करंट रेशियो पर बहुत बड़ा अटैक यहां पर हुआ, आप कह सकते हो इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास क्या है? यस, अब इन्वेस्टर्स की नजर आ रही है क्वार्टर 4 में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी के कैसे रहे हैं। कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया है, कंपनी ने रिवेन्यूज भी बढ़िया दिए हैं। स्पेशली रिवेन्यू पर आते हैं, अगर आप कंपनी के रिवेन्यूज देखोगे तो पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी के रिवेन्यू काफी बढ़िया हुए, स्पेशली सिंस 2023 जून। और इतने टाइम के अंदर कंपनी ने रिटर्न्स भी काफी बढ़िया दिए थे। मतलब 1700 करोड़ तक के रिवेन्यू शोट करके कंपनी 1900 2000 करोड़ तक के रिवेन्यू तक भी आई है और कंपनी ने इस टाइम पर अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। ऑल्दो पिछला क्वार्टर दिसंबर का कंपनी का ग्रोथ काफी लो रहा, 12% से कंपनी मात्र 1% के रिवेन्यू ग्रोथ पर आई थी। अब देखना यह है कि क्या कंपनी का जो पास्ट बताता है कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद दिसंबर बढ़िया रिवेन्यू देखने को मिलता है, क्या इस बार भी कंपनी 1900 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू दे पाएगी। स्पेशली कंपनी को जरूरत है 1978 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू देना, ताकि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज पॉजिटिव में आ सके। स्पेशली कंपनी को 1% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए ही है यहाँ पे, यानी कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी को लाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की हेल्थ यहाँ पर सुधर सके, जो आपको कंपनी की करंट लायबिलिटी करंट रेशियो और साथ में जो कंपनी का ईपीएस है वो भी यहां पर ग्रोथ कर पाए। तो रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी को मात्र 1% लेकर के आना है एनुअल बेसिस पर। और वही अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स पर देखोगे तो प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं कंपनी के आज पर दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर में मात्र 25 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 40% नेगेटिव ग्रोथ में गया पिछले साल के कंपैरिजन में। तो कंपनी के कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा बिगड़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो इस बार दिसंबर क्वार्टर के बाद में मार्च क्वार्टर जब आपका आने वाला है, वहां से एक्सपेक्टेशंस जरूर होनी चाहिए
और कंपनी को उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नंबर भी देने जरूरी होंगे इस बार, ताकि फाइनेंशियली कंपनी वापस से स्टेबल हो सके। ठीक है, अदरवाइज रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी पे डी रेटिंग दे रखी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। 53,25,000 सेलर है इस समय और 35,48,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस इतना बड़ा आज के दिन नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और रिलायंस पावर आज के दिन रिटर्न्स भी काफी अच्छे दे रहा है। 39.8 का एमएफआई है, 32.5 का आपका आरएसआई है। और मार्केट को देखो यार एक बार, कल के दिन प्रीवियस क्लोज आया था 74,200 पॉइंट पर और आज के दिन की ओपनिंग 74,559 पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि लगभग लगभग 350 पॉइंट से ज्यादा आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन इस समय ये है कि हर स्टेटमेंट पर रिएक्शन, एक सेशन गैप डाउन और अगले ही सेशन में गैप अप। इस बीच में इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कॉशियस, और मैंने आप लोगों के साथ एक सेबी की रिपोर्ट भी डिस्कस करी थी, जहां पर सेबी का कहना है कि इन्वेस्टर्स को इस समय बहुत ज्यादा कॉशियस तो रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक क्रिएट करने की इस समय जरूरत इतनी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखते हो भैया मार्केट में अचानक से गैप डाउन ओपनिंग हो गई, आप कहते हो भैया अब तो क्रैश आ गया, यहां से सुनते होगे आप लोग कि भैया अब तो यहां से क्रैश आ गया, और अगले दिन देखते हो भैया तेजी आ गई। तो जब आप गिरावट में हो तो आप कहते हो भैया अब तो एग्जिट कर दो, किसी भी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे आपके पास बड़ी से बड़ी बढ़िया से बढ़िया कंपनी हो, आप कहते हो भैया एग्जिट कर दो, मार्केट क्रैश आ जाएगा। आपने किया एग्जिट, गिरते मार्केट में 15-20% का लॉस बुक कर लिया, अगले ही सेशन में मार्केट बढ़ गया, अब आप कह रहे हो भैया मैंने तो कल नुकसान बुक करा है, आज फिर से 15-20% बढ़ गया, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में सेबी का भी यही कहना है कि अगर आप इस समय बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो तो आपको इस समय पेशेंस की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो एटलीस्ट अभी इस टाइम के लिए मार्केट में एंट्री ही मत करो। अगर आप एंट्री करने की सोच रहे हो तो एंट्री ही मत करो मार्केट के अंदर, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट रिएक्ट कर रहा है, मार्केट हर एक स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो और आपने मार्केट में अभी एंट्री नहीं करी है तो बेटर यही है कि आप वेट करो, लेकिन अगर आप मार्केट में एंटर्ड हो तो बेटर यह है कि अभी आप पेशेंस के साथ काम करो। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। इस समय रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर अच्छी बात क्या है, एक मिनट, ये वोडाफोन आईडिया के चार्ट कैसे आ गया यहाँ पे, ऑलराइट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये है आपके रिलायंस पावर का चार्ट, गिरावट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अच्छी चीज ये है कि जो 22 रुपीज का बेस प्राइस देख रहे हो ना यहाँ पर, इस प्राइस पर लगभग पूरा मार्च का महीना और फरवरी का लास्ट वीक ऑफ फरवरी और मार्च का अभी तक का पूरा महीना आपके स्टॉक ने इसी प्राइस पर काम किया है। इस बीच में 23.90 ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन रहा है रिलायंस पावर लिमिटेड में। अगर आप आज की कैंडल देखोगे, अच्छी खासी सस्टेनेबल कैंडल है, अच्छी खासी सस्टेनेबल कैंडल है, सेलर भी कहीं से आपको इस समय नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सो आज के दिन की कैंडल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जरूरत ये है यहाँ पे कि ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये जो आप यहाँ पर ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये आपकी है 21 EMA। 21 EMA को क्रॉस करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि 21 EMA 23.78 के आसपास में है, ऑल्दो 7 EMA इस समय आपका 22.64 में है, जो कि 21 EMA के नीचे है। तो 7 EMA का 21 EMA को क्रॉस करना यहां पर जरूरी रहेगा, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी कैंडल आज के दिन बनी है ना, ये ब्रेकआउट की तरफ जा पाए। लेकिन अगर 7 EMA जो कि 22.64 है, ये 21 EMA जो कि 23.78 पर है, इसको क्रॉस नहीं करता, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन यही नजर आती है कि 22 से लेकर के 23.90 इन्हीं दो लेवल्स के बीच में हमको स्टॉक आने वाले टाइम के अंदर कुछ और कंसोलिडेट करता देखने को मिल सकता है। बट रिलायंस पावर में 22 के पास जो अभी काम कर रहा है रिलायंस पावर लिमिटेड, ये इसका फाइनल बेस लाइन है, यहां से गिरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए रिलायंस पावर लिमिटेड को। ऑल्दो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज अभी नहीं आ रही है, ना ही रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, ना ही कंपनी पे कोई इस समय प्रोब की रेटिंग आ रही है, कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक काफी हद तक स्टेबल हो चुका है और इतना लंबा कंसोलिडेशन आई बिलीव कि अभी तक स्टॉक ने इतने बड़े फॉल में एक बार भी नहीं दिया है। ऑल्दो एक कंसोलिडेशन यहां पर भी बना था, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, बेस लाइन टूट जाती थी बार बार, लेकिन इस बार बेस लाइन आपकी नहीं टूटी है, 22 पर आकर के ही बार बार स्टेबल हो रहा है। इसमें क्यों, इसके रीजन देखो क्या है। पहला रीजन, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। दूसरा रीजन, ईडी या फिर आपके बैंक फ्रॉड केसेस में रिलायंस पावर का नाम अभी नहीं आ रहा है, मतलब पिछले कुछ टाइम से। तो ये कुछ तीन चीजें काफी अच्छी हैं जो कि रिलायंस पावर को 22 पर स्टेबल होने के लिए मदद कर रही हैं।
आप देखो गैप डाउन ओपनिंग भी कर जाता है मार्केट, इतनी बड़ी गिरावट आती है, लेकिन रिलायंस स्पॉट 22 का ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि अब अगर यहां स्टेबिलिटी बनते इसी तरह से बनी रहती है तो आपकी नजर कहां होनी चाहिए? अब आपकी नजर होनी चाहिए, गिव मी 1 सेकंड, अब आपकी नजर होनी चाहिए सेबी की रिपोर्ट पे। ठीक है, सेबी की रिपोर्ट यहां पर क्या आती है? ईडी की इन्वेस्टिगेशंस पर, या फिर कोर्ट कंपनी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दे रिलायंस पावर को फ्रॉम अनिल अंबानी के जितने भी केसेस चल रहे हैं। सो अभी यहां पर इन तीनों में से कोई न्यूज आपके पास नहीं आ रही, जो कि एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से 22 के ऊपर आपका टिका हुआ है रिलायंस पावर। अब आपको ये चाहिए कि 22 पर टिका तो हुआ ही है, जल्द से जल्द इन तीनों में से कोई एक कंपनी के फेवर में अपडेट आपके पास में आ जाए। बाकी मार्केट अपना गेम जरूर खेलेगा, मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा आपको रिलायंस पावर पर भी वही पोजीशंस देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, क्वार्टर 4 अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। बाकी जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।